आज ब्रॉक लेसनर के साथ स्मैकडाउन के एपिसोड में थोड़ा गंदा वाला सीन हो जाता है। आज जब ब्रॉक लेसनर R-Truth को F5 लगाते हैं तो ब्रॉक लेसनर की लिटरली पीछे से पैंट फट जाती है। आज के स्मैकडाउन की शो की स्टार्टिंग ब्रॉक लेसनर करते हैं एंड आप इसे किक ऑफ भी कह सकते हो। और पहले से WWE ने एडवर्टाइज करके रखा हुआ था कि भाई आज वाले स्मैकडाउन में जो है ब्रॉक लेसनर आने वाले हैं और फाइनली ब्रॉक लेसनर वहां पर आते हैं। और किसी ने भी ये नहीं एक्सपेक्ट किया होगा कि भाई ब्रॉक लेसनर जो है शो को किक ऑफ करेंगे। और जब ब्रॉक लेसनर का एंट्रेंस थीम सॉन्ग हिट होता है स्मैकडाउन के एरिना में तो क्राउड जो था यहाँ पर फुल सपोर्ट दिखा रहा था ब्रॉक लेसनर को। और जो वहां का क्राउड जो था बहुत ही लाउडर था जब ब्रॉक लेसनर का एंट्रेंस थीम सॉन्ग हिट होता है। और फिर ब्रॉक लेसनर रिंग में आते हैं और हम देखते हैं कि ब्रॉक लेसनर के हाथों में होता है माइक। और माइक देख के हमें यह समझ आता है कि भाई आज हमें शो पे ब्रॉक लेसनर की तरफ से मस्त प्रोमो कट देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही ब्रॉक लेसनर कुछ कहने जाते हैं या फिर बोलने जाते हैं उतने ही टाइम सडनली R-Truth का थीम सॉन्ग हिट होता है। R-Truth यहाँ पर नाचते गाते हुए रिंग के अंदर आते हैं और ब्रॉक लेसनर सब देख के बोलते हैं स्टॉप R-Truth, और R-Truth रुक जाते हैं। और फिर यहाँ पर माइक में R-Truth बोलते हैं कि आज मैं वो करने जा रहा हूँ जो कि किसी ने नहीं किया यहाँ पर। और वो यहाँ पर बोलते हैं ब्रॉक लेसनर से कि वेलकम बैक ब्रॉक लेसनर। देन ब्रॉक लेसनर R-Truth की इस बात पे हल्का सा स्माइल करते हैं। फिर यहाँ पर R-Truth ब्रॉक लेसनर से कहते हैं कि भाई मैं तेरे से पहले बहुत डरता था लेकिन अब मैं तेरे से बिल्कुल भी नहीं डरता हूँ। फिर यहाँ पर ब्रॉक लेसनर R-Truth से पूछते हैं कि भाई तू है कौन और तूने मुझे क्यों इंटरप्ट किया है और तेरे पास वैल्यूएबल रीजन रहना चाहिए कि आखिर क्यों तूने मुझे इंटरप्ट किया है। फिर यहाँ पर R-Truth जो है यहाँ पर ब्रॉक लेसनर से ये कहते हैं कि भाई तूने मेरे चाइल्डहुड हीरो का डिसरेस्पेक्ट किया है, तूने मेरे ब्रदर का डिसरेस्पेक्ट किया है। और उसी वे को कंटिन्यू करते हुए ब्रॉक लेसनर जो है उल्टा क्वेश्चन पूछ लेते हैं R-Truth से। और ब्रॉक लेसनर यहाँ पर R-Truth से पूछते हैं कि भाई तेरी एज कितनी चल रही है, क्योंकि यहाँ पर R-Truth ने ये कहा था कि जॉन सीना जो है उनके चाइल्डहुड हीरो है। इसलिए ब्रॉक लेसनर ने ये पूछा कि तेरी एज कितनी चल रही है और तेरा नाम क्या है। तो यहाँ पर R-Truth जो यहाँ पर अपना नाम बताते हैं R-Truth। उसके बाद ब्रॉक लेसनर यहाँ पर बोलते हैं कि भाई क्या तूने जॉन सीना को देखा है, क्योंकि मैं यहाँ पर जॉन सीना को ढूंढ रहा हूँ। देन फिर से ब्रॉक लेसनर R-Truth से पूछते हैं कि क्या तूने जॉन सीना को देखा है। तो यहाँ पर R-Truth बोलते हैं कि नो आई डोंट। फिर यहाँ पर ब्रॉक लेसनर कहते हैं कि जब तुझे कुछ पता ही नहीं है तो फिर तू मेरे रिंग में यहाँ पर आके मेरे सामने क्यों खड़ा है, तू मेरे रिंग में क्या कर रहा है। फिर यहाँ पर R-Truth सिंपल सा जवाब देते हैं कि भाई मैं अपने ओल्डर ब्रदर और अपने चाइल्डहुड हीरो को यहाँ पर डिफेंड करने आया हूँ। देन यहाँ पर ब्रॉक लेसनर जो है वो R-Truth से पूछते हैं क्या जॉन सीना तेरा भाई है और वैसे तेरा नाम क्या है। तो यहाँ पर R-Truth जो है अपना नाम बताते हैं रॉन सीना। और क्राउड जो है वहां पर हंस रहा था ये सारी चीजें सुन के R-Truth के मुंह से। और लिटरली उस मोमेंट पे जो है ब्रॉक लेसनर भी हंस देते हैं सारी चीजें सुन के और अपने कैरेक्टर से जो है बाहर आ जाते हैं। और R-Truth वो बंदा है जो कि ब्रॉक लेसनर के कैरेक्टर को ब्रेक करने का ताकत रखता है। और फाइनली ब्रॉक लेसनर जो है सारी चीजें सुन के जो है हंस देते हैं। और फिर बाद में हमें देखने को मिलता है कि भाई कुछ देर बाद यहाँ पर क्या होता है कि जो क्राउड जो वहां पर होता है वहां पर वो रॉन सीना के चैंट्स के नारे लगा रहा था, जो कि सुनने में काफी ज्यादा कूल लग रहा था। और क्राउड जो है इस चीज पे तगड़ा वाला और क्राउड की तरफ से जो है यहाँ पर तगड़ा वाला रिएक्शन भी मिल रहा था। ब्रॉक लेसनर यहाँ पर R-Truth से कहते हैं कि तुझे पता नहीं कि जॉन सीना कहाँ पर है, फिर तू मेरे साथ इस रिंग में क्या कर रहा है। फिर ब्रॉक लेसनर यहाँ पर R-Truth से कहते हैं कि यू आर हिज ब्रदर फ्रॉम द सेम मदर। देन यहाँ पर R-Truth जो है इस चीज को बड़ी फनी वे में जो है क्रैक करते हैं और इसका जवाब देते हैं कि नो वी गॉट द सेम डैडी। फिर यहाँ पर क्राउड जो है बिल्कुल ही हंस रहा होता है ये सारी चीजें सुन के। फिर ब्रॉक लेसनर यहाँ पर बोलते हैं कि भाई एंड यू आर रॉन सीना, और इस पर जवाब आता है R-Truth का यस। फिर यहाँ पर ब्रॉक लेसनर बोलते हैं कि मुझे लगता है कि भाई तेरा एक दांत जो है मिसिंग है। और जैसे ही अपने दांत को चेक करने जाते हैं यहाँ पर हमारे रॉन किलिंग्स यानी कि हमारे R-Truth, उतने ही उस मोमेंट पे जो है ब्रॉक लेसनर जो है यहाँ पर F5 हिट कर देते हैं R-Truth को। और अब जब F5 हिट करके उठते हैं तो भाई ऑडियंस को और ब्रॉक लेसनर को वहां पर पता लगता है कि भाई पीछे से जो ब्रॉक लेसनर की जो पैंट होती है, जो जीन्स होती है, वो फटी पड़ी रहती है। ब्रॉक लेसनर की भाई F5 लगाते लगाते पैंट तो फट जाती है और ब्रॉक लेसनर जो है एक वियर्ड सिचुएशन में जो है फंस जाते हैं। तो भाई बंदा करे तो करे क्या, ऐसा तो पहली बार हुआ है ब्रॉक लेसनर के साथ कि भाई उसने किसी को F5 हिट किया और भाई उनका पैंट फट गया। तो ब्रॉक लेसनर यहाँ पर इस चीज को छुपाते नहीं है, क्योंकि भाई उनका जो ब्लू कलर का जो अंडरवियर है वो भी वहां पर फैंस को दिख जाता। तो भाई
भाई ब्रॉक लेसनर यहाँ पर क्या करते हैं, वो यहाँ पर कैमरा में दिखाने लगते हैं अपने फटे हुए जीन्स को, अपने अंडरवियर को। और ऑलरेडी ब्रॉक लेसनर को ये भी पता था कि भाई फैंस ने उस चीज को जो है नोटिस कर लिया है कि भाई उनका जीन्स फट गया है, उनका अंडरवियर दिख रहा है। तो रैंप पर जाते जाते भी ब्रॉक लेसनर जो है कैमरामैन को कहते हुए जाते हैं और अपना जो बैक होता है, जहां पर जो फट जाता है जीन्स, वहां पर जहां से अंडरवियर दिख रहा था, वो चीज को भी वो अच्छे से प्रमोट करते हैं। और फिर भाई क्या हुआ ब्रॉक लेसनर का आप लोग पता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दो, ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन जो है आप लोगों को मिल जाए। तो सी यू गाइस ऑन माय नेक्स्ट वीडियो।